गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो हम आपके सामने गज और ग्रह की कथा लेकर आए हैं, वह कथा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय से लिया गया है। आशा करता हूँ कि इस कथा से हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए इस कथा को हम स्टार्ट करते हैं। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत था। उस पर बहुत सी नदियाँ एवं सरोवर थे। उस सरोवर के घोर जंगल में एक बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपने झुंड के साथ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थी। बड़े जोरों की धूप थी। हाथी को प्यास लगी। वह एक सरोवर में घुसकर अपनी सूंड से पानी उठाकर पीने लगा। उसे इस बात का पता न था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। उस बलवान हाथी ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु छोड़ा ना सका। मगर उसे जल के अंदर खींचने लगा। दूसरे हाथी हथनियों और बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान मगर बड़े वेग से सरोवर के जल में खींच रहा है, तो उस सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने का यत्न किया, परंतु वे असमर्थ रहे। हाथी और मगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी हाथी मगर को बाहर खींच लाता और कभी मगर हाथी को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते वर्षों बीत गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से हाथी का शरीर शिथिल पड़ गया। उसके शरीर का बल और उत्साह दोनों समाप्त हो गए। शक्ति भी क्षीण हो गई। चूँकि मगरमच्छ तो जलचर था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई और वह भी अधिक शक्ति से हाथी को जल से खींचने लगा। इस प्रकार हाथी के प्राण संकट में पड़ गए और वह अपने को छुड़ाने में सर्वदा असमर्थ हो गया। जब वह सरोवर में खींचा जाने लगा तो उसने सोचा कि अब मुझे संपूर्ण विश्व के एकमात्र आचार्य भगवान की शरण लेनी चाहिए। उसने सर्वशक्तिमान भगवान को सहायता के लिए पुकारा। उसने भगवान की स्तुति की। उसकी वेदना भरी पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने चक्र से मगर का गला काट डाला और हाथी को छोड़ा लिया। यह मगर पिछले जन्म में हूहू नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। हाथी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का एक राजा था। उसका नाम इंदुमन था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रुमन राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर चले गए। वहाँ वे तपस्वी बनकर रहने लगे। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके वह भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग कर कर एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वह राजा इंदुमन का
क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से दीक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निवस्त्र होकर यह मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वहीं घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। इस प्रकार शाप देकर ऋषि वहाँ से चले गए। राजा इंद्रुमन ने यह समझकर संतोष कर लिया कि यह उनका प्रारब्ध ही था। इस शाप के फलस्वरूप राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई। तो सासंगत जी, आशा करता हूँ कि गज और ग्रह की कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी और इस कथा से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।